नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अर्थ शिक्षा चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने 2 वीडियोस कवर कर ली हैं पॉलिनोमियल्स पे। आज पॉलिनोमियल्स की तीसरी वीडियो आ रही है, तो इसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है। तो पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेके। फिर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं वो हमने देख लिया है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं और उसे निकालना कैसा है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, आज बारी है हमारी किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की बारी है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम आज शुरुआत करेंगे वीडियो की। ठीक है, तो उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि डिवीजन क्या होता है। रिमाइंडर आता किससे, रिमाइंडर जो चीज़ है वो डिवीजन की प्रोसेस में आता है। आपकी 4 बेसिक ऑपरेशंस है, आपकी 4 बेसिक ऑपरेशंस है। ठीक है, क्या ऑपरेशन है 4 बेसिक ऑपरेशंस, प्लस है, माइनस है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स की। तो रिमाइंडर जो चीज़ है, रिमाइंडर जो चीज़ है वो किस में आती है, रिमाइंडर आती है डिविजन्स में। ठीक है, रिमाइंडर किस में आती है, डिवीजन में आती है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं तो ये रिमाइंडर, हमारा मकसद क्या है, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर निकालना। मकसद हमारा पॉलिनोमियल में रिमाइंडर निकालना है। तो ऑफकोर्स हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्लास 1-2 में पढ़ा होगा। आपने पहले कैसे पढ़ा कि नंबर्स पढ़े, नंबर्स के बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। बिना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि सारी चीज़ें होती है, तीनों चीज़ें होती है जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं। जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने इधर क्या लिया है कि मैंने 2 नंबर ले लिए हैं 15, ठीक है, और 6। टेक 2 नंबर्स 15 एंड 6 एंड डिवाइड देम एज यू हैव लर्नड इन जूनियर क्लासेस। तो बचपन में जैसे हमने पढ़ा है कि 15/6 हम लिखेंगे, तो इसका डिवीजन हमको करना है। ठीक है, हम देखेंगे और क्या आता है। ठीक है, तो हम एक बार क्लास 2 की तरफ चल जाते हैं कि हमने सीखा कैसे। ठीक है, तो हम पहले एक तो ऐसा शेप बनाते थे। ठीक है, उसके अंदर 15 लिखते थे, बाहर 6 लिखते थे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे कि 6 की गिनती पे, 6 की गिनती में 15 या 15 से नीचे का सबसे पास वाला नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए 6 × 1, 6 गुणा 1 6 होता था, 6 गुणा 2 12 होता था, 6 गुणा 3 कितना होता था, 18 होता था। तो आप देखते थे कि देखिए 6 गुणा 3 18 हो जा रहा है, मतलब 15 से ज़्यादा हो जा रहा है। पर 6 गुणा 2 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, तो आप देखते थे कि देखिए 15 तो मेरा 6 की गुणा में नहीं आ रहा, पर 12 आ रहा है मेरा, जो 15 से सबसे पास है। 18 ज़्यादा हो जा रहा, अब 15 से कम सबसे ज़्यादा पास क्या है, 12 है। तो मैं इधर क्या लिख देता था, 12 लिख देता था। ऊपर क्या लिखता था, ये 6 गुणा 2 है, तो ऊपर में 2 लिख देता था। ठीक है, यही तरीका था। फिर आप क्या करते थे, 15 और 12 को आप माइनस कर देते थे। 15 से 12 आप माइनस कर देते थे, बचा क्या, 3। ठीक है, अब आप देखते थे कि 6 के साथ कोई कुछ भी मिलाने से हमारा 3 नहीं आ रहा है, तो हम यहीं पे रुक जाते थे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या होता था, हम यहाँ पे रुक जाते थे। अब हम क्या बोलते थे, अब देखिए मैं लिखा हूँ कि इधर डिविडेंड है, कि डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर, ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 4 शब्द ये 4 शब्द जो मैंने लिखे हैं, ये 4 शब्द मतलब क्या है, इस टेबल में ये 4 शब्द कौन कौन से हैं, किसे डिविडेंड, किसे डिवाइज़र क्या कहते हैं। देखिए आपको पता है कि जो नीचे बच जाता है, जो नीचे बच जाता है वो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, जो नीचे बच जाता है रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर क्या है, ठीक है, ऑलवेज 0 और लेस देन क्या, लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, ऑलवेज 0 और लेस देन क्या, डिवाइज़र। ठीक है, तो 0 और लेस देन क्या है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 की डिवाइज़र से लेस होगा। ठीक है, अब 0 की डिवाइज़र, अब एक शब्द आ गया डिवाइज़र। डिवाइज़र मैंने पूछा डिवाइज़र क्या है, फिर
इसे कहते हैं डिवाइजर। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसको यूज़ करके आप डिवाइड कर रहे हैं, उसे आप कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, जिसको यूज़ कर रहे हैं, जिसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब जितने गुणा जो ऊपर में आपने लिखा कि उससे उसका पास वाला नंबर आ रहा है, उस गुणा को हम लोग कहते हैं क्या? कोशेंट। ठीक है, उस गुणा को हम लोग क्या कहते हैं? कोशेंट। समझ गए आप? और जितना बच गया नीचे और गुणा नहीं हो सकता उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो 4 चीज़ें क्या हो गई? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा क्या क्या चीज़ें हो गई देखिए। पहला हम लोग का हो गया डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? द नंबर दैट इज गेटिंग डिवाइडेड, द नंबर दैट इज गेटिंग डिवाइडेड। देखिए, ये टर्म्स बुक में ऐसे नहीं लिखे रहेंगे, बुक में बुक जैसा ही लिखा रहेगा। मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि डिविडेंड क्या है। जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अब डिवाइजर क्या है? डिविडेंड के बाद डिवाइजर आता है। तो डिवाइजर क्या है? द नंबर दैट इज यूज्ड टू डिवाइड द डिविडेंड। ठीक है, जिससे आप डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, फिर बचा क्या? कोशेंट। कोशेंट हम किसे कहते हैं? कोशेंट द नंबर, ठीक है, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द डिविजर, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द number multiplied with the number multiplied with the divisor to get a number greater than or less than equals to the डिविडेंड। ठीक है, आपको क्या हमेशा इधर नीचे जो है डिविडेंड के नीचे जो नंबर चाहिए उसको क्या, या तो आपको डिविडेंड ही लाना है या डिविडेंड से जस्ट सबसे पास वाला नंबर जो डिवाइजर के एक मल्टीपल हो वो लाना है। तो नंबर मल्टीप्लाइड विद द डिवाइजर टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर देन नहीं, नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू the number multiplied with the divisor to get a number equals to or less than the dividend। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? अब बचा क्या? कोशेंट हो गया कि कोशेंट हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको डिविडेंड या डिविडेंड के सबसे पास वाला नंबर हमको मिल जाए। अब बचा क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है द नंबर which in addition to quotient into divisor gives us the dividend। ठीक है, हैज टू बी 0 और लेस देन द डिवाइजर। ये समझ गए आप? रिमाइंडर क्या है? नंबर जिसको आपको कोशेंट इनटू डिवाइजर के साथ ऐड करना है, कोशेंट इनटू डिवाइजर के साथ ऐड करना है ताकि वो हमको क्या दे दे? डिविडेंड दे दे। ठीक है, इसको क्या है? 0 या डिवाइजर से लेस होना है। तो आप देख रहे हैं, देखिए मेरा नंबर क्या था? 15 था। 15 को मैं लिख कैसे सकता हूँ? ये 6 गुणा 2 तो मेरे को पता है 12 है, 6 गुणा 2 12 है, प्लस 3 में करूँगा तो ये 6 तो मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया मेरा कोशेंट,
ये हो गया मेरा क्या, रिमाइंडर, ये हो गया मेरा डिविडेंड। सर आप पूछ रहे होंगे कि ये चीज़ में मैं 15 मिनट क्यों दे दिया, ठीक है, क्योंकि यही प्रोसेस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में भी यूज़ होगा, समझ रहे हैं। यही सेम प्रोसेस जो आप इधर कर रहे हैं, 15 से पास वाला नंबर 12 ला रहे हैं, 12 से बचा 3, तो यही वाला स्टेप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में भी यूज़ होगा, जो रिमाइंडर निकालने में काम आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इधर आपको फिर से क्लास 2 में ले गया जिसमें आपने डिवीजन पढ़ा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 12 और 6 ले जाता हूँ, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 6, 15/6 था। अब बचपन में फिर से करते हैं, ठीक है, बचपन वाली फिर से करते हैं। तो आप 12 लिखेंगे, इधर 6 लिखेंगे। आप देख रहे कि 6 गुणा 2 12 होता है, तो आप 12 नीचे फिर से लिख देंगे। अब आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं कि 12 जो नंबर है वो 6 के साथ 2 गुणा में जा रहा है, मतलब 6 इंटू 2 करने से हमको 12 आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें हमारा इस वाले में रिमाइंडर क्या है, देखिए इस वाले में रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर तो ये हुआ ना जो बचा है, जिसको ऐड करने से, क्वोशंट इंटू डिवाइजर को ऐड करने से जो नंबर, उसको ऐड करके हमको डिविडेंड पाना है। तो 6 इंटू 2 तो 12 हो जा रहा है, डिविडेंड तो ऑलरेडी आ जा रहा है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, ठीक है। पहला हम लोग क्या देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड हमारा इधर कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था। डिवाइजर फिर हम देखते हैं, डिवाइजर हमारा कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। क्वोशंट हमारा कितना आया, डिवीजन करने से क्वोशंट हमारा आया 2 और रिमाइंडर आया 0, ठीक है, रिमाइंडर आया 0। जब तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जैसा लिखे थे कि 15, इसको हम लोग लिखे थे क्या, 6 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है। तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 को हम लोग लिखेंगे 6 गुणा 2 प्लस 0, क्योंकि ये क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू कितना, इसको आप लिखिए ऐसा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग वही तरीका लिख रहे हैं कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या, डिविडेंड। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, व्हेन रिमाइंडर इज 0, ठीक है, तो 2 टर्म्स आती हैं। सिंस द रिमाइंडर इज 0, 2 टर्म्स आती हैं। वो 2 टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है, फैक्टर, ठीक है। पहला टर्म क्या है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं लिखूंगा 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 मतलब क्या, आप 12 पाने के लिए ना 6 उसमें आएगा, ठीक है। 12 नंबर पहुंचने के लिए 6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे नंबर्स का, 12 पहुंचने के लिए जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 2, 6, 3, ठीक है, जो भी आप करेंगे उसमें 6 नंबर आएगा। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए 6 इंटू 2 12 होता है ना, तो 12 पहुंचने के लिए आप 6 का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 को हम लोग 6 के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम लोग 2 को भी एक फैक्टर ऑफ 12 बोलेंगे, ठीक है, 2 को भी फैक्टर ऑफ 12 बोलेंगे, क्योंकि 2 के मुताबिक हम लोग 12 पहुंच सकते हैं। हम लोग 3 इंटू 4 हुआ 12, तो हम लोग 3 और 4 भी फैक्टर्स ऑफ 12 हुए, समझ रहे हैं आप। अब 12 को पहुंचने का तरीका जो है, 2 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है, 1 इंटू 12 हो गया, जितने भी तरीके, तो 1, 12, 3, 4, 2, 6 सारे फैक्टर्स है किसके, 12 के फैक्टर्स है। कितना समझ रहे, 5 इधर 12 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 को यूज़ करके आप कभी 12 नहीं पहुंच सकते। 5 इंटू समथिंग नॉट इक्वल टू 12, ये कभी नहीं देगा आपको, इसीलिए
हम लोग अगर जीरो रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है उसका मतलब क्या कि डिविडेंड जो है डायरेक्टली डिवाइजर का मल्टीपल है। तो देखिए वही चीज़ मैंने बोल दिया, सेकेंड टर्म वही है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे। मतलब 6 का प्रयोग करके हम लोग 12 पा सकते हैं। मतलब 6 का गुना में अगर रिमाइंडर हमारा जीरो है मतलब क्या है, 6 का गुना में 12 आ रहा है, ठीक है। मतलब डिवाइजर का गुना में, अगर डिवाइजर का गुना में डिविडेंड आ रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज जीरो हम लोग लिखेंगे क्या, डिविडेंड, हम लोग ऐसा लिखेंगे, डिविडेंड इज ए मल्टीपल, डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। देखिए डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। और फैक्टर में लिखेंगे क्या, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ, डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो लिखने का तरीका एक ही, एक को हम लोग फैक्टर बोलेंगे, अगर हम लोग देखिए डिवाइजर को डिविडेंड का फैक्टर बोलेंगे और डिविडेंड को डिवाइजर का मल्टीपल बोलेंगे। आगे पीछे का ही ये है, मीनिंग दोनों का सेम है। देखिए डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर मतलब क्या, 6 गुणा 2 करने से 12 आ रहा है, मतलब 6 का एक मल्टीपल है, 6 के कुछ टाइम्स करने से हमको 12 आ रहा है, मैंने मल्टीपल है, ठीक है। डिवाइजर का डिविडेंड एक मल्टीपल है। और फैक्टर मतलब उसको यूज़ करके, 6 को यूज़ करके हम 12 पा सकते हैं, वो होता है फैक्टर। ये समझ गए आप, ठीक है। अब आता है कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करें, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करें, ठीक है। तो हमको इधर देखिए, आपका स्क्रीन में देखिए 2 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, 2x क्यूब, 2x स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ, सॉरी x क्यूब है, ये x क्यूब है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ एक्स, ठीक है। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ एक्स, ये हमको डिवाइड करना है। ये ऐसा लिखा हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आप तो नॉर्मल डिवीजन आपको पता है ना, तो इधर मैं लिख देता हूँ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स, ऐसे ही लिखते हैं। अब हम क्या, अब हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, 2x क्यूब बाय एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय एक्स लिख सकते हैं और एक्स बाय एक्स लिख सकते हैं। ये और ऊपर वाला सेम है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या तीनों को अलग कर दिया, क्योंकि बेस सेम है, डिनोमीटर सेम है, तो तीनों को मैंने क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है, 2x क्यूब बाय एक्स को एक एक्स नीचे से कट गया, ऊपर में एक एक्स कट गया, तो बचा क्या, ये वाला एक्स कट गया, ऊपर से एक्स कट के एक बचा 2, ठीक है। नीचे वैसे एक्स कट गया, ऊपर एक एक्स कट गया, बचा कितना, एक, नीचे एक एक्स कट गया, ऊपर एक एक्स कट गया, ठीक है। तो अब ऊपर बचा क्या, 2x स्क्वायर बचा, x जब कटा तो बचा क्या, 2x स्क्वायर, नीचे जब एक्स स्क्वायर बाय एक्स कटा तो बचा क्या, x बचा, ठीक है। x बाय एक्स कटने से बचा कितना, 1। तो हमारा हमको मतलब पता चल रहा है कि इस डिवीजन में ये आया हमारा आंसर। हम लोग जब ये दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा डिवीजन आता है क्या, हमारा आंसर आता है ये। कितना आप समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो चीज़ निकला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है कोशेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है कोशेंट। ये क्या था, ये था डिविडेंड, वही सेम चीज़ है, पॉलिनोमियल में भी वही सेम चीज़। ये क्या था, ये था डिवाइजर, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे, किसके साथ डिवाइड करते हैं, एक्स के साथ, तो वो बना डिवाइजर, ठीक है। जो नंबर डिवाइड करने के बाद आया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोशेंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सारे एक्स कट गए, सारे एक्स नीचे से सारे एक्स कट गए, कुछ बचा नहीं, सारे एक्स कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया हमारा। तो इसको इसमें हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर 0 है। इतना आप समझ रहे हैं। आप देखिए आपका जो मतलब ये है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ था, इसको आप लिख कैसे सकते हैं, अगर आप एक सारे से कॉमन ले लेते हैं, सारे से आप कॉमन ले लेंगे तो आपको इसको कैसे लिख सकते थे, x कॉमन ले लिए तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही लिखते हैं ना। और देखिए अब x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब यही चीज़ तो लिखा हुआ है,
यही चीज़ तो लिखा हुआ है। ये क्या है, x क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है, ये डिवाइज़र है, ये है कोशेंट, ठीक है, ये अपना डिविडेंड। इधर आप देख रहे हैं कि x सारे में कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए आपका डिवीजन इतना आसान हो गया है, ठीक है, इसीलिए आपका डिवीजन इतना आसान हो गया, क्योंकि x इधर इस नंबर पे, इस डिविडेंड पे सारे टर्म्स में x है, तो आपने x कॉमन ले लिया तो आपको क्वोशंट मिल गया। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें फैक्टर और मल्टीपल हम लोग कैसे लिखेंगे आप बताइए। पिछली स्लाइड में मैंने लिखा फैक्टर और मल्टीपल कैसे लिखेंगे, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ कि क्या फैक्टर है, क्या कौन सा किस चीज़ का फैक्टर है, कौन सा किस चीज़ का मल्टीपल है। आप 2 सेकंड लीजिए, ठीक है, इस दोनों में आप देखिए कौन सा किसका फैक्टर और मल्टीपल आप लिखिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने लिखा होगा, ठीक ही लिखा होगा। देखिए x इज ए फैक्टर ऑफ किसका, 2x³ प्लस x² प्लस x, ठीक है, यह हम लोग लिखेंगे, और वी से 2x³ प्लस x² प्लस x इज ए मल्टीपल ऑफ x। डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है और डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल होता है। जब क्या होता है, कौन से कंडीशन में, जब रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है, इसका कंडीशन एक ही है, ओनली व्हेन रिमाइंडर इज 0। इतना समझ गए, तो कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर और मल्टीपल आएगा, वरना फैक्टर और मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो आसान था, इसमें सारे टर्म्स में x कॉमन था, तो आपने x कॉमन लेके क्वोशंट निकाल दिया। बट अब हम क्या लेंगे कि अब हम टर्म्स लेंगे 3x² प्लस x प्लस 1 विथ x। अब हमारा डिवीजन दे दिया है 3x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x दे दिया है, समझ गया आप, ये दे दिया है। तो अब आप डिवाइड करिए। अब आप डिवाइड करने का जब कोशिश करेंगे तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, 3x² प्लस x प्लस 1 लिखेंगे, बाय x लिख देंगे, पिछले वाले में लिखा था। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग अलग कर देंगे, सारे टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3x² बाय x, ठीक है, ये x बाय x लिख देंगे, ये 1 बाय x लिखेंगे, समझ गए। अब आप कैंसिल करिए, ये x चले गया, कैंसिल हो गया, ये x एक पावर के साथ कैंसिल हो गया, ये x चले गया, ये x चले गया, ठीक है। बट क्या, x के साथ 1 नहीं जा रहा, ये वाला जो विल नॉट गिव ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं देगा। देखिए मैंने पिछली क्लास में बोला था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कब होगा, जब पावर में होल नंबर होगा। ये पावर क्या बन रहा है, ये x⁻⁻1 बनेगा, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं दे रहा है 1/x करने से। तो हमारा बस ये ऐसा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x, ठीक है, 3x प्लस 1 प्लस 1/x बन रहा है, समझ गए। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, कि ये वाले ये को फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, देखिए 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो हमारा ये जो कैंसिल हो गया वो टर्म से हमको निकल कितना रहा है, 3x प्लस 1, तो डिवाइज़र है x इंटू 3x प्लस 1, समझ गए, x इंटू 3x प्लस 1, फिर रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 1 ही हमारा रिमाइंडर है ना, इधर हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 1 है, 1 डिवाइड नहीं हो रहा x के साथ, 3x² और x तो डिवाइड हो जा रहे हैं, 3x² और x तो डिवाइड हो जा रहे हैं, बट 1 क्या हो रहा है, 1 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले में आप देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये तो हमारा हमको डिवाइज़र पता है, डिविडेंड डिवाइज़र तो हमको पहले से पता है। 3x प्लस 1 कितना हुआ, ये हमारा कोशेंट हो गया, ठीक है, और ये 1 जो है ये क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है, हमारा रिमाइंडर हो गया। सो हमको हमारा क्या है, 3x प्लस 1 कोशेंट है,
और 1 रिमाइंडर है, ठीक है। समझ गए आप? इतना आप समझ गए? जो पोर्शन कट गया ये के साथ, डिवाइजर के साथ, वो हमारा क्वेश्चन दे देगा। जो पोर्शन कैंसिल नहीं हो रहा है वो हमको क्या देगा? वो पोर्शन रिमाइंडर देगा। इतना आप समझ गए? रिमाइंडर देगा। अब मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था कि रिमाइंडर तब 0 होगा तभी फैक्टर और मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस 1 इज द रिमाइंडर, सिंस 1 इज द रिमाइंडर, ठीक है, x is not a factor, x is not a factor of 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा कि अगर ये इसका फैक्टर है कि नहीं, x इज ए फैक्टर ऑफ इतना लिखेंगे नहीं, तो आपको करना क्या है कि आपको डिवाइड करना है, देखना है रिमाइंडर 0 है कि नहीं। रिमाइंडर अगर 0 है तो हाँ फैक्टर है, रिमाइंडर इधर 0 नहीं है तो x इज नॉट ए फैक्टर। सिंस 1 इज नॉट द रिमाइंडर देयरफॉर x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ a, और वी कैन से 3x square plus x plus 1 is not a multiple of क्या? x, ठीक है। क्योंकि ये 1 एक रिमाइंडर दिया है तो हम लोग का फैक्टर और मल्टीपल नहीं होगा, डिविडेंड और डिवाइजर फैक्टर और मल्टीपल नहीं होंगे। इतना समझ गए आप? तो आपको इससे पता चल गया डिविडेंड और डिवाइजर और क्वोशिएंट कैसे निकल रहा है ये से। इतना आप समझ गए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक ये क्वेश्चन की तरफ कि आपको इधर तो बस एक ही x दिया हुआ था तो आपने डिवाइड कर दिया। अगर नीचे अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिवाइड p बाई जी एक्स, वेयर p बाई एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, क्या दिया हुआ है? p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। और जी एक्स क्या दिया हुआ? 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। अब नीचे तो खाली x नहीं है जो कैंसिल करते हैं आप। तो अब आप क्या करेंगे? आपका प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, डिवाइड करने का। आपको क्या लगता है आपको क्या करना है? ठीक है, तो देखिए टोटल इसमें 3 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कभी रिपीट नहीं होता है, स्टेप 1 जो है कभी रिपीट नहीं होगा। स्टेप 2 और 3 रिपीट ही होते रहेंगे, हमेशा वही चीज़ रिपीट होते रहेगा। कब तक रिपीट होगा वो कंडीशन भी मैं बाद में बोलूँगा, ठीक है। ये चीज़ आप डिवीजन में भी करते हैं। डिवीजन में मैंने जो पहले स्लाइड में, इसीलिए मैंने डिवीजन बताया पहले स्लाइड में, ये चीज़ आप डिवीजन में भी करते हैं, ठीक है। आप डिवीजन में भी यही चीज़ करते हैं और इधर भी आपको वही सेम चीज़ ही करना है। समझ गए आप? तो पहला क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप लिखा है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज टर्म्स इन डिक्रीजिंग फॉर्म ऑफ द डिग्रीज, ठीक है। टर्म्स, मैंने देखिए टर्म्स को ये किया, हाईलाइट किया, क्यों? आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या, टर्म्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। टर्म्स मतलब देखिए ये एक पॉलिनोमियल हुआ ना, इसका हर एक इंडिविजुअल, जैसे पी एक्स मैंने लिखा, पी एक्स का हर एक इंडिविजुअल एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, 3x स्क्वायर एक टर्म हुआ, इसके लिए 1 एक टर्म हुआ, सब एक एक टर्म है, समझ गए। हर एक इंडिविजुअल एक टर्म है। अगर आपको टर्म्स के बारे में ज़्यादा जानना है, कोफिशिएंट के बारे में ज़्यादा जानना है, आपको पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट वीडियो देखनी है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें पता रहेगा कि टर्म्स और कोफिशिएंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, पी एक्स और जी एक्स, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज, डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द डिग्रीज। डिग्रीज मतलब, अब डिग्रीज मतलब क्या? डिग्रीज भी मैंने पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया, फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ाया पॉलिनोमियल की। डिग्रीज मतलब पावर, वेरिएबल के ऊपर में जो पावर लिखा रहता है वो होता है उसका डिग्री, ठीक है, वो होता है उसका डिग्री। तो डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द डिग्रीज, तो मेरा पी एक्स जो लिखा हुआ था, पी एक्स को हम लोग डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ डिग्रीज में लिखने से क्या होगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा पावर ये है। फिर हम लिखेंगे x प्लस एक्स, फिर हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है। इतना आप समझ गए? दोनों को आपको करना है, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को। इन द टर्म्स ऑफ द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ डिवाइडर, डिवीजन एंड डिवाइडर, डिविडेंड बिकम्स, डिविडेंड को हमने बना दिया डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ डिग्रीज। देखिए ये क्या घट रहा है? डिग्रीज घट रहे हैं, पावर्स घट रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -1 डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द डिग्रीज। सेम हमको डिवाइजर के साथ भी करना है, x प्लस 1 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हम लोग डिवाइजर को,
ये हमारा ये पहला स्टेप है। ये इसके बाद हमको ये स्टेप कभी रिपीट नहीं करना है। सेकेंड और थर्ड स्टेप जो हम लोग करेंगे ये हमेशा हमको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड लिखेंगे कैसे, ये हमारा डिविडेंड, ठीक है, ये हमारा डिवाइजर, समझ गया। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप बोल रहा है डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। फिर से टर्म बोला, अब हम लोग चेंज करने के बाद टर्म चेंज हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म, इधर फर्स्ट टर्म क्या एक्स था पहले जो क्वेश्चन दिया था, पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, अभी फर्स्ट टर्म चेंज हो गया। तो इधर लिखा है डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड हम लोग लिखे हैं पी एक्स का फर्स्ट टर्म क्या हुआ 3x², ठीक है। मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ उसके बाद इधर लिख रहा हूँ। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विथ द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड 3x², डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म जो कि है x, पहले 1 था, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में x है पहला टर्म। तो हम लोग डिवाइड करते हैं 3x² को लिखने से क्या ऐसा लिखेंगे 3x² इक्वल्स टू एक x का एक वो नीचे वाला x का काटा, ऊपर वाले का एक x में पावर 1 कटा, तो क्या देगा हमको, ये देगा 3x, ठीक है। ये बना क्या 3x। तो ये बोल रहा है कि दिस गिव्स अस दी फर्स्ट टर्म ऑफ आवर कोशेंट। ये जो है कोशेंट का पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट, कोशेंट का ये पहला टर्म है, ठीक है। कोशेंट का ये पहला टर्म है, समझ गए, कोशेंट का पहला टर्म। अब ये हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। हमारा जो ये फर्स्ट टर्म आया है ना डिवाइजर को, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग डिवाइजर हमारा क्या है, पूरा डिवाइजर gx है, तो हम लोग को डिवाइजर के साथ x+1 के साथ क्या फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो x+1 इंटू 3x कर देंगे, समझ गए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3x इंटू x कितना हो गया 3x², ठीक है। और 3x प्लस 3x इंटू 1 कितना होगा +3x हो जाएगा, यही आया। मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। फिर बोल रहा है एंड सब्सट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट आया किससे सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट विद द डिविडेंड। डिविडेंड के साथ अभी आपको सब्सट्रैक्ट करना है। डिविडेंड हमारा क्या है, हमारा डिविडेंड ये है 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। इसके साथ आपको अभी इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ 3x प्लस 3x² प्लस 3x, ठीक है। मैंने सब्सट्रैक्ट किया, -1 को आप रहने दीजिए, डिविडेंड का अभी ये पार्ट नहीं है, डिविडेंड ये -1 वैसे का वैसा ही रहेगा, वो -1 में कुछ चेंज नहीं आएगा। मेरे को बस ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, डिविडेंड के साथ इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे माइनस, इसको आप माइनस लिखेंगे, 3x² माइनस x² कितना, दोनों तो सेम है, दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। प्लस हमारा क्या है, प्लस ये हम लोग ऐसा लिखेंगे x माइनस 3x लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस हो गया सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये -1 का तो -1 ऐसा ही रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, x माइनस 3x माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ये बचा -2x माइनस 1। इतना आप समझ गए, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से ये क्या बचा -2x माइनस 1, ठीक है। ये बोल रहा है कि दिस ऑपरेशन गिव्स अस द फर्स्ट रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर इधर क्या है, इधर फर्स्ट रिमाइंडर क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर एक्चुअली -2x को फर्स्ट रिमाइंडर बोलेंगे। देखिए -1 तो कैरी ओवर हो रहा है, पर ये दोनों जो पहला दो टर्म है सब्सट्रैक्ट करने से क्या बच रहा है -2x बचेगा, -1 तो कैरी ओवर होकर इधर आ रहा है, ठीक है। तो -2x फर्स्ट रिमाइंडर बन रहा है, -2x ये हुआ फर्स्ट रिमाइंडर। अब जो ये टर्म है -2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कोशेंट बन जाएगा, सॉरी डिविडेंड बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, ये टोटल टर्म जो है ये नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड फॉर स्टेप 4 एंड 5, ये 4 एंड 5 के लिए स्टेप के लिए ये डिविडेंड बन गया है। यह समझ रहे हैं आपको, ये थोड़ा देखिए तकलीफ लग रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। पहला 3 स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिविडेंड और डिवाइजर आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है। डिविडेंड और डिवाइजर आपका फिक्स हो गया।
वो आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज में करना है। आपको बड़ी वाली, जितने बड़ी वाली पावर है, सबसे बड़ी वाली पावर फर्स्ट टर्म, फिर उसकी छोटी वाली पावर सेकेंड टर्म, ऐसा करके कांस्टेंट तक लेके आना है। मतलब डिसेंडिंग डिग्रीज ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज के टर्म में लिखना है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो हमने डिविडेंड और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, सबसे बड़ी वाली पावर को आगे और सबसे छोटी वाली पावर को पीछे। ये आपको समझ गए पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप बोलता है कि आप डिविडेंड और डिवाइजर के पहले दोनों टर्म, पहले टर्म जो है डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म, वो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मैंने डिविडेंड का पहला टर्म 3x² हो गया, ठीक है, डिवाइजर का पहला टर्म x हो गया। ये दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, ये दोनों को मैं जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 3x मिलता है, ठीक है। ये जो 3x आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोशेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट बोलेंगे, ठीक है। कोशेंट का ये पहला टर्म होगा। कोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा। जब आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो भी एक क्या देगा, वो एक पॉलिनोमियल देगा। तो उस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म, जो कोशेंट जो पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है, किससे आ रहा है, हम लोग डिविडेंड और डिवाइजर को जब डिवाइड करते हैं जो नंबर मिल रहा है वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट मिल रहा है। आपको सेकंड स्टेप समझ में आया। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, हमने देखे, जैसे आप देखिए इधर मैंने क्या कोशेंट आया, तो आपने सबसे छोटा नंबर लिया, आसपास वाला नंबर लिया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, आपने इधर खोजा, 6 × 2 किया तो 12 आया, ठीक है। आप 6 × 3 कर रहे हैं तो 18 आया। आप देख रहे हैं कि 18 निकल जा रहा है, तो हम लोग क्या 12, सबसे पास वाला नंबर 12 आ रहा है तो हमने 12 लिखा। ऊपर कितने गुना जा रहा था, 2 गुना जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, 6 × 2 कर देते हैं तो 12 लिखे। फिर उसको माइनस करते हैं कि नहीं, डिविडेंड के साथ ये जो 6 × 2 डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसको माइनस करते हैं। फिर क्या जो बचता है वो रिमाइंडर होता है मेरा, कि नहीं, वो रिमाइंडर होता है कि नहीं मेरा। तो वही चीज़ तो हम इधर कर रहे हैं, वही सेम चीज़ तो हम इधर कर रहे हैं कि देखिए हमारा कोशेंट आ गया 3x, तो हम लोग कोशेंट के साथ डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। डिवाइजर हमारा x+1 हो गया, कोशेंट हो गया 3x, वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या होगा, 3x² + 3x बन रहा है हमारा ये। इसको हम लोग अभी क्या डिविडेंड हमारा जैसे 15 - 12 किए थे हमने, इधर वैसे 3x² + x माइनस वो कर रहे हैं, इतना समझ गए। उसको करने से हमारा क्या -2x आ रहा है। -2x जो क्या है, वो फर्स्ट रिमाइंडर है, वो फर्स्ट रिमाइंडर है। अब -2x तो बस डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या, एक टर्म बचा है और -1, तो -1 को फिर कैरी ओवर लाते हैं। तो -1 को जब कैरी ओवर लाएंगे तो क्या बन जाता है, ये -2x - 1। अब ये नेक्स्ट डिवीजन जो फेज़ है, नेक्स्ट फेज ऑफ डिवीजन के लिए ये -2x - 1, ठीक है। आप ये याद रखिए, -2x इज द फर्स्ट रिमाइंडर, -2x इज द फर्स्ट रिमाइंडर। -2x - 1 फर्स्ट रिमाइंडर नहीं है, -2x ही है बस रिमाइंडर फर्स्ट, ठीक है। -2x - 1, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये डिविडेंड फॉर नेक्स्ट स्टेप, ये क्या बन जाता है, डिविडेंड फॉर नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि देखिए -2x बस डिवाइड नहीं होगा, हमको ऊपर वाला कैरी ओवर लाना पड़ेगा। ऊपर वाला जो एक -1 बचा है वो हमको नीचे लाना पड़ेगा, तो हम नीचे ले आए तो -2x - 1 हुआ, ठीक है। तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप मैंने क्या बोला था, 4 और 5 जो है रिपीटेशन किसके हैं, 2 और 3 के रिपीटेशन है, ठीक है। तो हमारा नया डिविडेंड आ गया, हमारा नया डिविडेंड आ गया, हमारा डिविडेंड नया क्या आ गया है, नया डिविडेंड क्या है, -2x - 1 है नया डिविडेंड। डिवाइजर अभी भी x+1 है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, ट्रीट द फर्स्ट रिमाइंडर विद द कैरी ओवर एज द न्यू डिविडेंड, ठीक है। फर्स्ट रिमाइंडर क्या था, -2x, कैरी ओवर -1 है, तो उसको हम लोग क्या फर्स्ट न्यू डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे। द डिवाइजर इज स्टिल द सेम, डिवाइजर सेम है बट डिविडेंड चेंज हो गया। अभी डिविडेंड हमारा नया डिविडेंड क्या है, -2x, डिविडेंड हमारा हो गया है, डिविडेंड हो गया है क्या, -2x - 1, डिवाइजर अभी भी क्या है, x+1 है, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ, वी फॉलो स्टेप 2 अगेन ऑफ डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड। अभी न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, -2x, ठीक है, विद द डिवाइजर, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड विद द डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये आप ऐसे लिखेंगे -2x/x, तो आपका एक x कट गया,
ऊपर वाला नीचे वाला x कट गया, तो आपको बचा कितना, इक्वल्स टू -2 बचा। अब ये -2 क्या हो गया, टू ऑब्टेन द सेकेंड टर्म ऑफ, ये कोशेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये कोशेंट, सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट, ठीक है, सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट। इतना समझ गए। इससे क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट, ये क्या हो गया, ये सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट हो गया। -2 क्या हो गया, सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट आ गया। वही चीज़ ये वाले स्टेप करने से कि पहला वाला डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिवाइडर का फर्स्ट टर्म डिवाइड करने से हमको जो नंबर मिल रहा है वो क्या बन रहा है, वो हमेशा कोशेंट का एक पार्ट बन रहा है। अब जो ये जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म करेंगे सबको ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा कोशेंट आएगा बाद में, ठीक है। ये स्टेप 4 हो गया, हमको सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट मिल गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने डिवाइजर जो है, डिवाइजर इनटू सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट को मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट को मल्टीप्लाई किया था थर्ड स्टेप में। तो फिफ्थ स्टेप में क्या, डिवाइजर को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड स्टेप ऑफ कोशेंट के साथ। तो डिवाइजर हमारा क्या बन रहा है, डिवाइजर हमारा बन रहा है x+1, सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट क्या है -2, तो ये क्या बन रहा है, -2x -2 बन रहा है कि नहीं, ठीक है, बन रहा है आपका। अब क्या है, अब आप दोनों हमने मल्टीप्लाई किया, फिर क्या डिविडेंड के साथ माइनस कर दिया था। रिपीट स्टेप 3 एज इन मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द सेकेंड टर्म ऑफ द कोशेंट एंड सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। अभी हमारा डिविडेंड यही ऊपर वाला है, तो -2x -1 ये हमारा डिविडेंड है। सब सब्सट्रैक्ट करना है किसके साथ, ये प्रोडक्ट के साथ। जो प्रोडक्ट आया है हमारा, ये आया था क्या, -2x -2 आया है, तो ये हम लोग क्या माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -2x + 2x कितना, 0, ये -1 ये प्लस हो जाएगा, +2 तो ये बना कितना 1, ये +1, समझ गए आप। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, ये लिखा है -2x -1 माइनस ऑफ -2x -2, तो ये क्या बन रहा है, -2x -1 माइनस ऑफ -2x क्या होता है, +2x, माइनस ऑफ -2 कितना होता है, +2 होता है। तो -2x -2x कटा कैंसिल, -1 + 2 1 हो गया। वही सेम चीज़ है ना, 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या है, 1 आ गया, तो 1 आने से हमको क्या है, डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देना पड़ेगा। ये जो स्टेप 2 और 3 हम लोग रिपीट में कर रहे थे ना, कि ये करो पहले डिविडेंड, नया डिविडेंड, फिर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड और फर्स्ट टर्म ऑफ ये जो प्रोसेस है 2 और 3 प्रोसेस, ये हमको स्टॉप करना पड़ेगा और हमारा डिवीजन प्रोसेस ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हुआ, इसका कारण क्या, 1 आने से क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिग्री है, डिग्री जो है, ठीक है, रिमाइंडर के क्या बोलते हैं, कोशेंट के ये इससे नीचे चला गया है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर हैज़ बिकम लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। तो आपको डिवीजन प्रोसेस कब ख़त्म करना होता है, ठीक है, इधर लिखा हुआ कंटिन्यू स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सक्सेसिवली। आप बार बार स्टेप 2 और स्टेप 3 करते रहिए सक्सेसिवली टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। आइदर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आना मतलब रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आना मतलब क्या, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आना मतलब फैक्टर की मल्टीपल मतलब परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं दोनों। इधर जैसे ये वाले में रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा, रिमाइंडर इस वाले में रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, मतलब कि फैक्टर और मल्टीपल बन रहे थे, इधर फैक्टर और मल्टीपल बन रहे थे। और इधर क्या, रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवीजन बंद कर दो। ये प्रोसेस में रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो डिवीजन बंद कर दो। या फिर और द डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड, अब 1 और का कैरी ओवर करने के लिए तो कुछ बचा नहीं, अब ये रिमाइंडर ही क्या बन रहा है, ये रिमाइंडर ही डिविडेंड बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए अगर बनता। पिछले बार देखिए -2x रिमाइंडर था, बट -1 फिर क्या है, ये डिविडेंड बन गया। -1 जो है -2x -1 कैरी ओवर होकर डिविडेंड बना, बट अभी कैरी ओवर करने के लिए टर्म ही नहीं बचा है, अब बस 1 ही बचा है। तो 1 जो रिमाइंडर बचा ये नेक्स्ट के लिए ये क्या बनता है, ये डिविडेंड बनता है। तो अब क्या हुआ, डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड जो कि अभी 0 है इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। जो डिग्री ऑफ डिवाइजर अभी क्या है, अभी 1 है, डिग्री ऑफ डिवाइजर 1 है, डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड क्या बन गया, वो 0 बन गया। एट दिस पॉइंट द न्यू डिविडेंड बिकम्स द रिमाइंडर, ये बन गया
क्या, रिमाइंडर, एंड द सम ऑफ ऑल द क्वोशंट गिव्स अस द एंटायर क्वोशंट। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है, द न्यू डिविडेंड बिकम्स द रिमाइंडर। तो इस पूरे डिवीजन का रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। क्वोशंट बोला है सम ऑफ ऑल द क्वोशंट गिव्स अस द एंटायर क्वोशंट। तो पहला टर्म क्या था क्वोशंट का, पहला टर्म था 3x। ठीक है, सेकेंड टर्म था -2, सबको ऐड कर देंगे, 3x प्लस ऑफ -2, तो 3x -2, तो ये हो गया हमारा क्वोशंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, समझ गए आप। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द डिग्रीज को आपको डिविडेंड और डिवाइजर को लाना है। फर्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म को डिवाइड कर देंगे, उससे हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वोशंट मिलेगा। ठीक है, अभी थर्ड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर को किसके साथ, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करिए, तो वो हमको क्या देगा, जो भी प्रोडक्ट देगा उस प्रोडक्ट को क्या करिए, सब्सट्रैक्ट करिए किसके साथ, डिविडेंड के साथ सब्सट्रैक्ट करिए, सब्सट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट विद द डिविडेंड। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फर्स्ट रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट रिमाइंडर मिलेगा जो कैरी ओवर के साथ मिलके क्या मिल देगा आपको, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट स्टेप देगा। क्या देगा, ये लिखा है द फर्स्ट रिमाइंडर विद द कैरी ओवर एज द न्यू डिविडेंड। ठीक है, वो न्यू डिविडेंड हो गया। ठीक है, डिवाइजर अभी भी क्या है, डिवाइजर अभी भी सेम है। कभी फिर से डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड विद द डिवाइजर, क्या दे रहा है हमको, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशंट दे रहा है। ठीक है, तो वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, कंटिन्यू स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सक्सेसिवली टिल द रिमाइंडर बिकम्स क्या है, रिमाइंडर बिकम्स 0 और द डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर से डिग्री अगर कम जा रहा है, इधर रिमाइंडर डिविडेंड बना, रिमाइंडर की डिग्री क्या थी, 0 रही, डिवाइजर की डिग्री 1 है। ठीक है, तो हमको तब डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देना है और जो रिमाइंडर को हमको रिमाइंडर ऑफ द होल डिवीजन ट्रीट करना है। ठीक है, जो न्यू डिविडेंड बना है उसको रिमाइंडर की तरह ट्रीट करना है और जितने भी क्वोशंट्स के टर्म आए सबको ऐड कर देना ताकि वो हमको फाइनल क्वोशंट दे। ठीक है, ये डिवीजन का प्रोसेस हुआ। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 3x²। ये स्टेप पूरी कर लेते हैं, ये स्टेप हमेशा रहेगा। फिर मैं डायरेक्टली करने में कैसे, स्टैंडर्ड टर्म्स में आपको लाना है, फिर आपको डायरेक्टली कैसे करना है। तो स्टैंडर्ड टर्म्स में 3x² + x+1 डिवीजन जो है वैसे बचपन में से लिखे थे 3x² + x -1। ठीक है, डिवाइजर क्या हुआ है, डिवाइजर हमारा x+1। ठीक है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x+1। जैसे वो करते थे, देखिए हर स्टेप आपको अभी डायरेक्टली करना है। देखिए अभी x के साथ 3x² को डिवाइड कर दीजिए, बच रहा क्या है 3x, तो ये 3x कर दीजिए। ठीक है, तो 3x कर दिए, तो इस 3x को अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या 3x² हो जाएगा प्लस 3x × 1 क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। यही चीज़ तो मैं लिख रहा था ना इधर, यही चीज़ तो लिख रहा था मैं। अब डायरेक्ट करिए, आप देखिए कि पहला टर्म आपको हमेशा कैंसिल करना है, पहला टर्म आपको 0 करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है आपको 0 करना होता है। फर्स्ट टर्म आपको 0 करेंगे तो मतलब वो टर्म का मैंने चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप कैसे 0 करेंगे, आपको ये किसी x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करिए कि आपको ये 3x² दे, तो वो नंबर कैसे आएगा, 3x² x डिवाइड करने से ही आएगा ना। अब डिवाइड करके आप करिए, तो 3x² x करने से 3x आ रहा है, तो वो क्वोशंट हो गया और ये डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस, ये भी माइनस, 3x² - x², 3x² कितना 0 हो गया। अब +x - 3x, तो बचा क्या -2x, अब बचा -2x। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर था। प्लस अभी हम लोग कैरी ओवर करेंगे, -2x तो बस जाएगा नहीं, कैरी ओवर एक -1 है तो -1 करेंगे कैरी ओवर। ठीक है, अब -2x, वही सेम प्रोसेस, -2x / x, फर्स्ट टर्म ऑफ इसका डिवाइड, -2x / x क्या हो गया, -2 हो गया, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ -2। तो ये फिर -2 ऑफ x × x+1 कितना हो जाएगा, ये वैसे का वैसा -2x, फिर -1 × -2 देता है, तो ये फिर +1, ये दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -2x + 2x, ये क्या हो गया, ये 0,
ये -1 +2 कितना हो गया, ये +1। अब देखिए अब नहीं जा सकते और अब क्या है, डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड क्या हो गया, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो अब आप नहीं जा सकते। अब ये जो बचा है ना, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका डिविडेंड था, ठीक है, ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिवाइजर था, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कोशेंट, ठीक है। तो आपको ये फटाफट करने के लिए ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आप हर स्टेप ऐसे लिख के एक एक करके आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको इस तरीके में करना है, समझ रहे हैं? आपको क्या इस तरीके में करना है। इतना आपको क्लियर है कि आपको देखिए फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ, फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दीजिए, वो क्वोशेंट में लिख दीजिए, फिर वो क्वोशेंट वाला टर्म को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3x², माइनस माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो बचा वो कैरी ओवर पार्ट नीचे लाइए, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते रहिए जब तक आपका क्या रिमाइंडर 0 बन जाता है कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, तब तक आपको ये प्रोसेस चालू रखना है। समझ गए आप? तो ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की प्रोसेस हो गई। तो इधर मैंने लिखा है कि फ्रॉम आवर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, क्वोशेंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, ठीक है। ये रिलेशन मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, आपने अगर नोट्स बनाया होगा, ठीक है, तो आपने ये मार्क किया होगा कि ये इसका रिलेशन जो डिविडेंड और इसका चारों का रिलेशन मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था। क्या लिखा था? डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हम डिवाइजर ले रहे हैं इनटू क्वोशेंट कर रहे हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट करेंगे, ठीक है। तब भी अगर परफेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो हमारा बचता क्या है, रिमाइंडर बचता है, जो हमको ऐड करना पड़ता है, तो प्लस रिमाइंडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही लिखा था, अगर आप मार्क करेंगे तो ठीक से आपने सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि डिविडेंड कैसा आएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट करेंगे, अगर रिमाइंडर बच गया है तो उस प्रोडक्ट के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकल टर्म्स, ये चीज़ हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे? हाँ, इन मैथमेटिकल टर्म्स चलिए हम लोग दो पॉलिनोमियल लिए थे, उस दो पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, px और gx बोलते हैं। इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, डिवाइड करने के लिए ये चीज़ आपको पता होना कि जिस डिविडेंड की डिग्री बड़ी होनी चाहिए इस डिवाइजर की डिग्री से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री, इसकी डिग्री नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप डिवाइड करेंगे। इतना आप क्लियर है? तो ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होनी चाहिए, वो तो हमेशा, क्योंकि पता है 0 होने से आपको क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो gx को हम लोग प्रिकॉशंस की तरफ में gx को 0 नहीं लेना। वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx, ठीक है। qx एंड rx क्या है, वही सेम चीज़ मैंने लिखा है। px हमारा क्या है, px हमारा है डिविडेंड, ठीक है, px है हमारा डिविडेंड, qx हमारा क्या है, सॉरी ये क्या है, gx हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो हम लोग ने यही रिलेशन लिखा है, डिविडेंड इधर डिवाइजर, उसके साथ मल्टीप्लाई को क्या हो रहा था, क्वोशेंट, तो qx हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया क्वोशेंट, qx हमारा हो गया, डिवाइजर के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, क्वोशेंट मल्टीप्लाई होता है, और ऐड क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो rx हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, rx हो गया हमारा क्या, रिमाइंडर। तो हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने फिर से लिख दिया है इधर कि है, इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, दो पॉलिनोमियल है, और ऐसा है कि px की डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, px की डिग्री बड़ी है gx से और gx 0 भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दो पॉलिनोमियल्स qx और rx निकाल सकते हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ कि rx इक्वल्स टू rx की क्या होगा, rx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए rx या तो 0 होगा, ठीक है, या उसकी डिग्री जो है rx की डिग्री क्या होगी, gx से नीचे होगी, डिवाइजर से उसकी डिग्री नीचे होगी,
आप जो हम लोग इधर रुक कब रहे हैं, जब रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है कि जो रिमाइंडर की डिग्री है जो वो डिवाइजर से कम आ रही है। तो वही चीज़ लिखा है कि आर एक्स या तो 0 होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होगी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, क्यू एक्स इज द कोशेंट, आर एक्स इज द रिमाइंडर। वही चीज़ मैंने लिखा है इधर, क्यू एक्स क्या है, कोशेंट है, आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इधर लिखा है कि पी एक्स जो दिया हुआ है, पी एक्स हमारा क्या दिया हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, पी एक्स हमारा क्या दिया हुआ था, पी एक्स दिया हुआ था 3x² प्लस एक्स माइनस 1, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 दिया हुआ था। इधर बोल रहा है कि आप पी एक्स की वैल्यू निकालिए -1 में। आप पी एक्स की क्या वैल्यू निकालिए, -1 में वैल्यू निकालिए, पी ऑफ -1 की में वैल्यू निकालिए पी एक्स की। तो ठीक है, मैं पी ऑफ -1 निकाल देता हूँ। तो ये क्या जगह 3x² की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × -1 की स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ -1 लिखेंगे, -1 तो -1 ही रहेगा। तो 3 × -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 × 1 हो गया, ये प्लस इंटू -1 क्या होगा, -1 हो गया, फिर और एक -1 ऐसा है का वैसा ही है। तो ये 3 × -2 तो कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो हमको आ रहा है क्या, P ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, और आप एक चीज़ इधर नोटिस करेंगे कि रिमाइंडर भी इधर क्यों 1 है, ये कैसे हो गया, P ऑफ -1 इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, ये चीज़ कैसे हुआ। और मैंने इधर स्पेसिफिकली -1 ही क्यों बोला निकालने के लिए, आप कुछ गेस कर सकते हैं मैंने क्यों P ऑफ -1 ही निकालने के लिए बोला, मैं x = 1 में क्यों नहीं निकालने के लिए बोला, P ऑफ -1 में ही क्यों निकालने के बोला, और -1 में बोला तो रिमाइंडर और ये क्यों सेम आया। ठीक है, -1 क्या है, -1 इज दी 0 ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर हमारा क्या था, डिवाइजर x+1 था, उसका 0, देखिए 0 भी मैंने अब सेकंड वीडियो में बताया 0 का मतलब। ठीक है, और उसको निकालना कैसे होता है वो भी मैंने बताया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 0 निकालने के लिए एक पॉलिनोमियल का x+1 है, उसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी वो उसका एक 0 हो गया। देखिए x+1 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू -1 आया, तो -1 क्या हो गया, एक 0 हो गया। ठीक है, किसका, x+1 का एक 0 -1 हो गया। अब -1 पे इसकी मतलब x+1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। समझ गए आप। तो मैंने क्या बोला, देखिए आप देख रहे हैं कि डिविडेंड की वैल्यू एट डिविडेंड्स वैल्यू एट 0 ऑफ डिवाइजर इक्वल्स टू रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये चीज़ जो मैंने लिखा है, डिविडेंड्स वैल्यू एट द 0 ऑफ द डिवाइजर इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो ये चीज़ किसके लिए होती है, देखिए तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन डिवाइजर। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल लीनियर था, लीनियर मतलब क्या है, ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। लीनियर मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 मतलब लीनियर। ठीक है, तो मैंने बोला है कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन डिवाइजर द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाय द डिवाइजर, ठीक है, कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 0 ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, वही चीज़ मैंने इधर लिखा है, क्या लिखा है, डिविडेंड्स वैल्यू एट 0 ऑफ डिवाइजर इक्वल्स टू रिमाइंडर। वही चीज़ मैंने लिखा है। ये कब होगा, फॉर ओनली लीनियर डिवाइजर्स। समझ गए आप, लीनियर डिवाइजर्स, अगर डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इन डिवाइजर्स द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाय द डिवाइजर, जो रिमाइंडर बन रहा है कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द 0 ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू उसके डिवाइजर की जो 0 है उसमें उसकी वैल्यू जो होगी, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी, मतलब डिविडेंड की वैल्यू, वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। ठीक है, वो क्या होगी, रिमाइंडर के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम ये एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल जो दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है,
3x², ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ये हमारा x-1 हो गया, ये क्या हो गया, हमारा डिवाइज़र हो गया। तो हम लोग कैसे लिखते थे, इसको लिख देंगे डिवाइज़र को इधर 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, डिवाइज़र को लिख देंगे x-1, ठीक है। ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड स्टेप था कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये 3x⁴/x, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, ये एक x कटा, ये पावर से एक गया तो 3 बना, तो हमको क्या मिल रहा है था, 3x³ मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या फर्स्ट क्वोशंट हो जाता है 3x³। अब हमको पता है कि ये जो फर्स्ट ऑफ क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है किसके साथ, उसको सब्सट्रैक्ट करना है डिविडेंड के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 3x³ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x³ इंटू एक्स 3x⁴, फिर -1 इंटू 3x³ मतलब -3x³। अभी दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x⁴ माइनस 3x⁴, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब -4x³ प्लस 3x³, तो ये कितना बन जाएगा, ये बस x³ बन जाएगा, ठीक है। अब कैरी ओवर क्या है, -3x कैरी ओवर है। अब फिर से ये नया डिविडेंड बन गया, कैरी ओवर आपको लाना है, फर्स्ट वाला टर्म कैरी ओवर लाना है। अब -x³ -3x हो गया, ठीक है। अब -x³ फिर फर्स्ट टर्म माइनस इसका नया डिविडेंड का फर्स्ट टर्म -x³ है, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म वही x है। तो ये फिर से क्या हुआ, नीचे वाला x कैंसिल, ऊपर वाला x की एक पावर कैंसिल, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना आ रहा, -x² आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए ऊपर -x², ठीक है। -x² को अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x² इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 इंटू -x², तो ये प्लस कितना हो जाएगा, +x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये जो लिख रहा हूँ पहले मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, फिर सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो ताकि मेरा साइन इधर चेंज हो रहा है, फिर से सब्सट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो रहा है। ये मेरा लिखने का तरीका है, आपको इतना याद रखना। देखिए मल्टीप्लिकेशन से जो आ रहा है ना, मैं वैसा का वैसा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से मेरा जो आ रहा है मैं वैसा का वैसा लिख दे रहा हूँ। फिर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए जो इधर ऊपर प्लस था वो माइनस हो जाएगा सब्सट्रैक्ट में, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा सब्सट्रैक्ट में। इतना समझ रहे, तो इसीलिए साइन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो -x³ माइनस था इधर, तो साइन चेंज हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने से प्लस, तो -x³ प्लस x³ कितना 0 हो जाता है, तो ये 0। फिर इधर -3x प्लस x², ये दोनों तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये x² माइनस ये 3x बन जाएगा। ये तो कटेगा नहीं कुछ ना, ये x² है, ये 3x है, तो इसको हम लोग वैसे का वैसा लिख लेते हैं। अब देखो कि अब 2 टर्म ऑलरेडी हैं, ठीक है, 2 टर्म ऑलरेडी है, तो फिर हम लोग को कैरी ओवर इधर अभी लाना नहीं है, ठीक है। अब देखिए x² है, तो मेरा पहला टर्म अभी डिविडेंड में क्या है, x² है, x²। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर में क्या है, x है, ठीक है। तो मेरा ये नीचे वाला x कैंसिल होता है, ऊपर वाले का एक पावर कैंसिल होता है, तो वो 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बच क्या रहा है बस x, तो ये हमारा हो गया +x, ठीक है। +x होने से x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया, फिर x इंटू -1 क्या हो गया, -x हो गया, ठीक है। अब फिर से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज, x² - x², 0, ठीक है। -3x साइन चेंज, -3x प्लस x, बचा कितना, -2x बचा, ठीक है, -2x। अब ये फिर -2x -1, ठीक है, कैरी ओवर 1 है, -1 कैरी ओवर है, तो -1 लाए हम लोग ऊपर से। अब फिर से देखिए अभी डिग्री कमा नहीं है, या अभी डिग्री सेम है, ठीक है, सेम है, तो अभी फिर से वही स्टेप फिर से रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करने से क्या हो रहा है हमारा, रुकिए, ये x² - x² -3x आया, ठीक है, x² - 3x आया। ये ऊपर में कुछ गलती हो गया हमारा, नहीं, ओके, देखिए 3x⁴ - 4x³, ठीक है, तो 3x³ आया, तो 3x³ 3x⁴ - 3x
क्यूब, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, तो इधर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x कैरी ओवर हुआ, तो इधर फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स, ठीक है। तो ठीक है, ये -2x -1, ठीक है, ठीक है। तो अब फिर मेरा पहला टर्म है -2x, सेकेंड टर्म है क्या x, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x है, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा -2 बचा। अब -2 बचा तो वो मेरा क्या क्वोशंट का पार्ट हो गया -2, तो -2 अब क्या होगा -2x हो जाएगा, फिर -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस हो जाएगा, ये फिर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -2x + 2x कितना 0, -1 -2 क्या हो गया -3 बचा, ठीक है। तो -3 बच रहा है, तो ये जो -3 बच रहा है ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, क्योंकि ठीक है, ठीक है, देखते हैं रिमाइंडर क्या बचा मेरा -3 बचा। अब हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल वाले से हम चेक करते हैं। एक मैंने क्या बोला था, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन डिवाइजर, इधर पॉलिनोमियल डिवाइजर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसकी ज़ीरो क्या हो जाएगी, ज़ीरो ऑफ डिवाइजर x -1, ज़ीरो ऑफ डिवाइजर x -1 क्या हो जाएगा, x -1 = 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = 1, सो 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ x + 1 आ गया, ठीक है। अब p(1) निकालते हैं, p(1) निकालने से कितना होगा 3 × 1⁴ माइनस 4 × 1⁻³ माइनस 3 × 1 -1, इतना हो गया, इतना आपको समझ गए, ठीक है। तो 3 मतलब 3, ये क्या -4, ये -3, ये -1, ठीक है। ये कितना -8, ये टोटल कितना हो जाएगा 3 × -8, तो ये -5 आ रहा है। मैंने इधर डिवीजन में कुछ गलती कर दिया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने इधर ही गलती किया है, देखिए एक्स स्क्वायर -x² है ना, -x² है, तो इधर क्या हो गया -x³ + x² आ गया। इधर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, इतना समझ, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये -x³ है तो ये क्या होगा -x आ जाएगा। ये जब -x आ जाएगा तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, क्वोशंट हमारा हो जाएगा -x, ठीक है। ये जब -x हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे -x², -x, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये वाला मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, देखिए ये वाला मैं फिर से कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना -5 आएगा, ठीक है, -5, ठीक है, रिमाइंडर -5 आएगा। अब देखिए ये वाला मैं फिर से कर दूंगा, आपका -x² इतना तक आपका क्लियर हो गया। -x² को मल्टीप्लाई करेंगे x -1 के साथ, तो -x² माइनस इंटू x -x³ देगा, -x² -1 + x² देगा, ठीक है। तो ये प्लस x ये दिया, ये प्लस ये क्या 0 हो जाएगा, -3x -x², तो क्या होगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे -x² -3x लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अभी वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नीचे वाला कट गया, ये पावर में 1 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है -x बच रहा है, तो इधर हम लोग लिख देंगे -x इंटू x, तो क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा, फिर -x + 1, ये क्या हो जाएगा -x इंटू -1 + x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको माइनस करेंगे,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कट गया। फिर इधर माइनस 3x, ये अभी फिर माइनस एक्स, माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x, ठीक है। अब ये 1 कैरी ओवर हुआ। अब फिर से हम लोग लिखेंगे माइनस 4x फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का, x है फर्स्ट टर्म डिवाइजर का, ये नीचे का x ऊपर का x कैंसिल, बचा कितना -4 बचा, तो -4 बचा, तो इधर हम लोग लिखेंगे -4, तो -4 इंटू x क्या हो जाएगा -4x, तो -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा +4, तो ये +4 लिख देते हैं, तो माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -4x + 4x 0, -1 ये प्लस हो गया था, ये -1 -5, ठीक है, -5, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था आपका -5 आ रहा था, ठीक है। सॉरी मैंने गलती हो गया, आपका टाइम मैंने वेस्ट किया, सॉरी, और कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए ये आपका चेक है, देखिए ये आपका चेक है। जो मैंने बोला था कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइजर में, तो आप उस पॉलिनोम जो डिवाइजर की ज़ीरो निकाल दीजिए, उस ज़ीरो पे डिविडेंड की वैल्यू निकालिए। अगर डिविडेंड की वैल्यू जो आती है वो क्या उसकी किसके इक्वल होती है, वो रिमाइंडर की इक्वल होती है। देखिए रिमाइंडर की इक्वल मेरी नहीं आई थी, ठीक है, मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें इक्वल आ रही थी, मैंने जो नोट्स बनाई थी उसमें मैंने ठीक किया था, इधर मैंने गलती कर दिया था, इसीलिए देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो मेरे को क्या लगा कि नोट्स में ही मैंने गलती कर दिया होगा, ठीक है। बट ये जो चेक है उससे मेरे को पता चला, कि रिमाइंडर मैंने नोट्स में सही लिखा था, इधर ही मैंने कैलकुलेशन में गलती की थी। सॉरी, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हुआ इसके लिए। तो आप ये देख सकते हैं इससे भी कि देखिए मैं भी गलती कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा चेक पे ध्यान रखिए। ये स्टेप कितना टाइम लगेगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आप मुंह में बोल देंगे, ये आपको ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ax + b फॉर्म में है, ठीक है, ये मैंने उस वीडियो में बताया, अगर ax + b फॉर्म में होता है तो उसकी ज़ीरो क्या होती है -b/a, आपको डायरेक्ट लिखना है कि 0 -b/a होती है, समझे। लीनियर पॉलिनोमियल की 0 -b/a होती है, एक ही ज़ीरो होती है उसकी, ठीक है, तो एक ही ज़ीरो होती है, तो आपको डायरेक्टली ज़ीरो आ जाएगा, आपको पॉलिनोमियल बस पुट करके आपको रिमाइंडर की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा आपका डिवीजन सही है कि नहीं, ये चेक, ठीक है। अब दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, अब फिर से एक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ है कि ये हमारा x³ + 1 ये हमारा डिविडेंड हो गया, x + 1 क्या हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो डिविडेंड को हम लोग क्या लिखे, ऐसे लिखते थे हम लोग, फिर से करते हैं x³ + 1 और x + 1, ठीक है। तो हम लोग देखिए वही सेम स्टेप, फिर से ये पहले से दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप मतलब x³/x, ये चीज़ देखिए मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको अभी मन में करना है, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप डायरेक्टली आप इसको कर देंगे, ऐसे लिखेंगे कि भाई देखो x² के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरा x³ आएगा, तो x² के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरा x³ आएगा, तो मैं x² ऊपर लिख देता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ इधर। आपको ऐसे डिवीजन हमेशा नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए, और आप अभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं इसीलिए आपको टाइम लगेगा बोल के मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे, या आप 5-10 क्वेश्चन कर लीजिए ना, आप 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर पूरा प्रैक्टिस हो जाए कि डायरेक्ट ऐसे करना है, समझ रहे हैं आप, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। तो ये नीचे का x कैंसिल, ऊपर में पावर 1 कटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x² देगा, ठीक है। तो हमारा x², तो ऊपर हम लोग क्वेश्चन में x² लिखेंगे, तो x² इंटू x कितना हो जाता है, x³ हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस x² इंटू 1 कितना होता है, x² होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो x³ - x² 0, 1 माइनस ये माइनस हो गया, 1 - x³ के को कैसे लिखेंगे हम लोग, -x² + 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब -x² हो गया, अब फर्स्ट टर्म क्या -x² हो गया, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, ठीक है। तो नीचे का x कट गया, ऊपर का x पावर कट गया, बचा क्या, बचा बस -x बचा, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन क्वेश्चन में -x लिख देते हैं, अभी -x को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, -x इंटू x -x², -x इंटू +1 क्या हो गया -x, अब माइनस सब्सट्रैक्ट करना है दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है। तो ये x² -x² + x², 0, ये क्या हो जाएगा +x + 1। अब आप देख रहे हैं कि ये डिवाइजर के साथ ये पूरा 1, मतलब डिवाइजर जो लिखा है वही लिखा है, ठीक है। अब दोनों को आप डिवाइड करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप +1 लिखिए, बस +1 लिखेंगे
तो ये वैसा का वैसा लिखाएगा। आप डिवाइड भी अगर ऐसा करेंगे x बाय एक्स तो क्या होता है, कैंसिल, ये कैंसिल, 1 होगा, ठीक है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 x+1, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इधर मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। कोशेंट क्या आ रहा है, कोशेंट आ रहा है x² - x + 1 आ रहा है कोशेंट, ठीक है। अब आप फिर से चेक कर सकते हैं। अब 0 ऑफ x², 0 ऑफ x+1, मैं डायरेक्टली बोला था ax + b, तो उसका 0 क्या है, -b/a, b क्या है, 1 है, -b/a, -1/1 -1 होता है, तो p ऑफ -1, ठीक है। ये क्या है, -b/a, कि ये कब ax + b के फॉर्म में जब रहता है, ठीक है। इधर लिखा है मैंने, ये मैंने देखिए, मैं लिंक दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, टर्म, कोफिशिएंट, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर सेकंड वीडियो में मैंने जीरो निकालना ही बताया, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल का ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको अगर कुछ भी इस वीडियो में डाउट हो रहा है, आपने पहला 2 वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ उस दोनों वीडियो को जाके देखिए। मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कार्ड्स में मैं शायद दे दूँगा। आप प्लीज़, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इधर स्टेप, तो मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो अभी मत कंटिन्यू करिए, आप उस वीडियो को जाके देखिए, फिर आपको इधर आइए, ठीक है। तो p ऑफ -1, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 में कितनी आएगी, अब हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, -x³ थी, तो x³ की जगह -1 का क्यूब +1, ठीक है, -1 का क्यूब मतलब -1 + 1, -1 + 1 कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारा p ऑफ -1 और रिमाइंडर दोनों क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व सही किया है, ठीक है, यह हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं, 2 एग्जांपल्स हमने डिवीजन के देखे। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम, मैंने तो लिख दिया था चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम, इतना सारा बोल दिया रिमाइंडर थ्योरम का, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो सर रिमाइंडर थ्योरम है क्या एक्चुअली फिर, ठीक है। तो अभी हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो लाइन लिखा है ना, ये जो रेड में, कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए डिवाइजर रिमाइंडर, जो अगर हम लोग 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगी, ठीक है, और हम लोग जो अगर उस डिवाइजर की 0 पे अगर हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, तो वो रिमाइंडर देता है, तो वही चीज़ है रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या बोलता है रिमाइंडर थ्योरम, देखिए, एक पॉलिनोमियल हम लोग px लेते हैं ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px की पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, a एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, अब px क्या बोल रहा है, px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। सेम चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन क्या है, देखिए, px डिग्री जिसकी ग्रेटर देन 1 है, हमको डिविडेंड ग्रेटर देन 1 चाहिए। अब हम लेते हैं a, जो एक रियल नंबर है, x माइनस a लिखेंगे, वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल देगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया, प्लस x माइनस a की 0 क्या होगी, 0 क्या होगा, इसका 0 क्या होगा, इसका 0 a होगा, इतना आप समझ रहे, x माइनस a का a इज़ द ज़ीरो ऑफ x माइनस a, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि a बी एनी रियल नंबर, तो बोल रहा है कि इफ़ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, ठीक है, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। क्यों, p ऑफ a मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, a ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किधर, 0 ऑफ द डिवाइजर में, डिवाइजर की 0 में पॉलिनोमियल की वैल्यू ही रिमाइंडर देती है, वही चीज़ रिमाइंडर ये बोल रहा है, समझ गए आप तो, ठीक है। px भी एनी पॉलिनोमियल, फिर से बोल दे रहा हूँ, px एक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a एक रियल नंबर हम लोग ले रहे हैं, तो a किसका 0 होगा, एक रियल नंबर ले रहे हैं, तो a किसका 0 होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में x माइनस a का 0 a होगा कि नहीं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग px को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, p ऑफ a होगी, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू a में जो होती है उसकी
रिमाइंडर की वैल्यू दोनों सेम होगी, वही रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है। ठीक है, दो में एग्जांपल्स मैंने करके अभी आपको बता दिए, तो रिमाइंडर थ्योरम में बचा कुछ नहीं है, समझ गए। तो आप फिर भी मैं इस थ्योरम का प्रूफ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ में क्या है कि पी एक्स भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हमने ले लिया। ठीक है, हम लोग पी एक्स को क्या करते हैं, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, एक हमने रियल नंबर ले लिया, ये एक रियल नंबर ले लिया और एक्स माइनस ए से हम लोग पी एक्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसका कोशेंट क्या लेते हैं, विच गिव्स कोशेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, चलो हम लोग मानते हैं कि हम लोग पी एक्स को जब डिवाइड करेंगे क्यू एक्स माइनस ए से, तो हम लोग पी एक्स को जब डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, तो कोशेंट हमारा एक पॉलिनोमियल क्यू एक्स आ रहा है और रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल आर एक्स आ रहा है। तो मैंने इधर एक लिखा था बड़ा सा फॉर्मूला, फर्स्ट पेज में भी लिखा था और इधर भी लिखा था, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है कि नहीं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या है, पी एक्स है, डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए है, कोशेंट क्या है, क्यू एक्स है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, आर एक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये दूसरे ये से लिखता हूँ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मैं मान रहा हूँ कि अगर पी एक्स को हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो मेरे को एक कोशेंट मिलेगा क्यू एक्स और एक रिमाइंडर मिलेगा आर एक्स। तो उसको मैंने ये फॉर्म में लिख दिया, ये फॉर्म जो फॉर्म होता है। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पर देखिए मैंने रिमाइंडर का एक बोला था, रिमाइंडर इज आइदर ज़ीरो और डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये चीज़ मैंने डिवीजन के टाइम लिखी थी, आपको याद होगा। ठीक है, मैंने डिवीजन के टाइम लिखी थी, ये मैंने डिवीजन के टाइम लिखी थी, डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड और रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, ये मैंने लिखी थी, तो यही चीज़ मैंने फिर से इधर लिखी है। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर का डिग्री कितना है, हियर डिग्री ऑफ डिवाइजर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या, लेस देन होनी चाहिए, या तो रिमाइंडर ज़ीरो होगी कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज़ीरो कम होगी। देखिए लेस लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा है, लेस लिखा है, तो 1 है, तो 1 से लेस क्या ही होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर डिग्री ज़ीरो हुआ, इफ़ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल is 0, then if degree of a polynomial is 0 then कि उसे क्या बोलते हैं, इट इज़ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसमें x का टर्म ही नहीं है ना। डिग्री 0 मतलब क्या, डिग्री 0 मतलब x टू द पावर 0 के टर्म है, वो x टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो एक नंबर है। तो हम लोग ये आर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग उसको r लिखेंगे कि नहीं, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस r लिखेंगे। ठीक है, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस r लिखेंगे, समझ गए। प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो इधर p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस r लिखिए। हाँ, अब हम लोग p ऑफ a का वैल्यू निकालते हैं, p ऑफ a, px का वैल्यू हम लोग को ये आ गया। मैं फिर से इधर लिख देता हूँ, px की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट आ गया हम लोग का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, px माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस r लिख रहे हैं, क्योंकि r एक कांस्टेंट आ गया, समझ गया। अब p ऑफ x माइनस p ऑफ a लिखते हैं। p ऑफ a क्या होता है, p ऑफ a लिखेंगे तो x की जगह a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ए क्यू एक्स प्लस r, समझ रहे हैं। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, ये तो 0,
ये ज़ीरो, तो बचा बस क्या, पी ऑफ ए इक्वल्स टू आर। ठीक है, आर क्या है, आर इज द रिमाइंडर, आर इज द रिमाइंडर, हाँ, विच इज ये क्या है, हमेशा क्या देगा, विच इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, विच इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, आर इज द रिमाइंडर विच इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पी ऑफ ए आर आ गया। ठीक है, पी ऑफ ए क्या आ गया, आर आ गया। तो देखिए वही चीज़ तो मैं बोल रहा था, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करने से पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए के इक्वल होगा। यही चीज़ तो आया ना, पी ऑफ ए इक्वल्स टू आर रिमाइंडर। ठीक है, पी ऑफ ए को क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए रियल नंबर ए, एट ए रियल नंबर ए। ठीक है, तो यही है इसका, इस थ्योरम का प्रूफ। मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, पी एक्स लिया, उसको डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया। एक्स माइनस एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो क्या देता है, एक मैं मानता हूँ कि एक कोशेंट क्यू एक्स टर्म दे रहा है और एक रिमाइंडर आर एक्स टर्म दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको, हमको पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स मतलब डिविडेंड, इक्वल्स टू डिवाइजर इक्वल्स टू इंटू डिवाइजर इंटू कोशेंट मतलब एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर मतलब आर एक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ द डिवाइजर, अब पर हमको पता है कि डिवाइजर की डिग्री हम लोगों ने हमेशा एक्स माइनस ए मतलब 1 लिया है। ठीक है, और हमको पता है कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा उससे कम होगी, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा उससे क्या होगी, कम होगी। अगर डिग्री डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री कम मतलब 0 होगी। अगर रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी मतलब वो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, एक्स के टर्म उधर उसमें है ही नहीं। समझ गए आप, डिग्री 0 मतलब मैक्सिमम पावर उसके एक्स में 0 है, एक्स टू द पावर 0 है, एक्स टू द पावर 0 का टर्म मतलब 1। समझ रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट टर्म, एक नंबर है उधर। अगर हम मतलब रिमाइंडर हमको एक क्या पॉलिनोमियल मिलेगा, तो रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा, मतलब हम लोग बस आर लिखेंगे, आर एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के साथ कोई लेना देना ही नहीं। अब फिर हम लोग पी ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, ए में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है, तो ए माइनस ए कैंसिल हो जा रहा है, बस आर बच रहा है। तो हमको पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पॉइंट पे जो है वो रिमाइंडर के इक्वल है। तो वही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, वही चीज़ हम लोग कर रहे थे कि नहीं, हम लोग डिवाइजर का ज़ीरो एक्स माइनस ए में, और एक्स माइनस ए क्या है, एक्स माइनस ए का ज़ीरो ही है, तो इधर हम लोग डिवाइजर का ज़ीरो निकाल देते थे। डिवाइजर का ज़ीरो निकाल के फिर उसको पॉलिनोमियल मतलब उस ज़ीरो पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देते, जो आती थी वो रिमाइंडर होती थी। वही चीज़ तो लिखा है इधर। एक्स माइनस ए से डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए से डिवाइड करने का इसलिए मतलब है क्योंकि ए उसका ज़ीरो है। ठीक है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू उस ज़ीरो पॉइंट पे क्या आती है, रिमाइंडर के इक्वल होती है। समझ गए आप इतना, तो यही है रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने पहले भी देख लिया है, फिर से मैं थ्योरम के अनुसार आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल दिया, फाइंड द रिमाइंडर निकालना बोला है किसका, एक्स टू द पावर 4 प्लस इसका। तो हमको पता है कि हम लोग को क्या निकालना है, ज़ीरो ऑफ एक्स माइनस 1। इसका ज़ीरो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से निकलेगा। ज़ीरो ऑफ डिवाइजर निकालना है ना पहले, ज़ीरो ऑफ डिवाइजर एक्स माइनस 1, इसका ज़ीरो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़ीरो नहीं निकालना आता तो सेकेंड वीडियो पे आप जाइए। ठीक है, सेकेंड वीडियो पे पूरा अच्छे से बताया ज़ीरो कैसे निकालते हैं। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे क्या हम लोग आ रहा है एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ एक्स माइनस 1। हम लोग पी ऑफ 1 निकाल देते हैं। हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 की जगह 1 टू द पावर 4, एक्स क्यूब की जगह 1 टू द पावर 3 माइनस 2x की जगह 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह प्लस 1, फिर और एक प्लस 1 दिया हुआ है। तो 1 टू द पावर 4 1 हो गया, 1 टू द पावर 3 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर क्या 2 हो गया, प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। ठीक है, ये हो गया
4 माइनस 2 पी ऑफ 1 क्या हो गया 2 हो गया. सो 2 इज़ द रिमाइंडर. 2 इज़ द रिमाइंडर किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा है रिमाइंडर थ्योरम. मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए. मैं फिर से ट्राई करूँगा कि उधर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ आपसे बातचीत करके कि क्या हो रहा है. ठीक है, मतलब कैसे आपको कुछ भी डाउट है, अगर डाउट हो रहा है फिर भी तो आप लिखिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर सकूँ. वीडियो में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपसे थोड़ा सा कनेक्ट होकर आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई कर सकूँ. ठीक है. सेकेंड बोला है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ 2^1. मल्टीपल कब होता है ये मैंने पहले ही बोल दिया था. मल्टीपल व्हेन कंडीशन क्या है, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. मल्टीपल की फैक्टर तभी होंगे जब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा. ठीक है, तो हमको रिमाइंडर ही पहले निकालना है. तो रिमाइंडर मतलब हमको क्या है, 0 ऑफ डिवाइज़र पहले निकालना है. पहले 0 ऑफ डिवाइज़र 2t+1. ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2t+1 इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हो जाएगा 2t इक्वल्स टू -1. ये क्या दे देगा, t इक्वल्स टू -1/2. सो -1/2 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, देखिए ये फिर से मैं ax + b, उसका 0 क्या होता है -b/a. डायरेक्ट लिख सकता था -1/2. ठीक है, पर मैंने फिर से पूरा प्रोसेस किया, 2t+1 इक्वल्स टू 0 लिया, तो उससे t की वैल्यू आ रही है -1/2. सो -1/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसकी, 2t+1. अब हम लोग क्या q ऑफ -1/2 निकाल देते हैं. q ऑफ -1/2 तो 4 इंटू टी क्यूब मतलब -1/2 का क्यूब प्लस टी स्क्वायर मतलब 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस टी मतलब माइनस ऑफ -1/2 फिर -1. ठीक है, ये क्या हो गया, ये 4 इंटू -1/2 क्यूब मतलब 8. ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू ये क्या हो गया 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया. इधर क्यूब है बोल के -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1. समझ रहे तो आप, माइनस ऑफ माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, +1/2 फिर -1. ठीक है, तो ये तो कैंसिल, ये क्या है 2, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -1/2 प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये +1 +1/2 -1. ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 0. ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, आपका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. हैंस 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t+1. ठीक है, रिमाइंडर 0 आया बोल के हम लोग मल्टीपल की फैक्टर लिख सकते हैं. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया. तो इसके साथ मैंने ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ये 4th सेक्शन था, अभी 2 सेक्शन और बचे हैं. ठीक है, तो मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं. देखिए मैंने क्वेश्चंस पहले लिखता था, मैं सब कुछ लिखता था, अभी थोड़े से चेंजेस मैंने किए. इस वाले स्लाइड में थोड़ा सा मैंने कम लिखा है, बाकी स्लाइड्स में थोड़ा सा ज़्यादा है नेक्स्ट 2 सेक्शंस में, तो उस वाले में थोड़ा सा टाइम और भी कम लगेगा इस वीडियो से. हाँ, मैं ये चाहता था कि देखिए क्वेश्चंस लिखने में ये लिखने में मेरा टाइम जाता था, और मेरा टाइम जाना मतलब आपका टाइम ही जाना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती थी. समझ रहे तो आप. तो मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने लिखना चालू कर दी हैं. मैं वो लिख के आपको मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ. जो सॉल्विंग पार्ट है देखिए मैं अभी फिर से पूरा देखिए क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, प्रूफ में आपको पूरा बता रहा हूँ. ठीक है, मैं ये जो रिमाइंडर थ्योरम में लिखने की जगह पर मैं उसको रीड करके आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि टाइम बचे आपकी. और मैंने ये किया कि देखिए पहले वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइजेस भी करते थे, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता था कि लेंथ बहुत बड़ा हो जाता था. तो मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा है कि एक्सरसाइज मैं अभी नहीं करूँगा. एक्सरसाइज मैं वीडियोज़ में डालूंगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में डालूंगा. हर क्वेश्चन एक शॉर्ट में रहेगा. ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक शॉर्ट्स में मैं डालूंगा, वो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा उसके लिए. ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ये भी एक प्लेलिस्ट में है, पर इसमें बस वीडियोज़ हैं. क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मतलब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट एक अलग होगी, वो शॉर्ट्स में होंगे. तो देखिए आप हमेशा हर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे. ठीक है, आप जब क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपके आंसर्स कुछ आ जाएंगे. जिसमें आपको डाउट होगा बस आप वही वीडियो देखिए. आपको मेरा वीडियो देख के आपको अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं.
आपको जिसमें बस डाउट हो आप वही वीडियो बस देखिए, ठीक है। आप एक्सरसाइज देखते हैं तो वीडियो पूरी लंबी हो जाती थी, किसी किसी का देख के ही मन नहीं होता था कि 2 घंटे का वीडियो हो जाता था, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया कि एक्सरसाइजेस अभी वीडियो की पार्ट नहीं होगी, वो अब से शॉर्ट्स में आएंगी, देखिए। और मैंने ये किया है कि देखिए हफ्ते में 4 दिन वीडियोस डलती हैं, मंडे टू थर्सडे। हाँ, तो मंडे टू थर्सडे आपको वीडियोस आएंगी। एक्सरसाइजेस पार्ट जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडेज़ की कोई डेज़ में आएगी, ठीक है। एक्सरसाइज की वीडियोस फ्राइडेज, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडेज़ की सैटरडे को आएगी, ठीक है। वो डेट मैं बाकी कोई वीडियो में बोल दूँगा वो डे, बट ये अभी के लिए यही चलेगा कि मैंने ये ट्राई किया कि मैं वीडियोस को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दूँ, ताकि बच्चे का भी मन लगा रहा कि वो एक साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठने का किसी का मन नहीं करता है, ठीक है। तो एक साथ 1 घंटे में एक सेक्शन पूरा कवर कर लेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये नया फॉर्मेट लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से फॉर्मेट कुछ चेंज करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे इस वीडियो में, कि आपको पसंद आया वीडियो, तो आप थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट में कुछ लिखिए कि मेरा 1-2 सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़े हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि 2 नए सब्सक्राइबर्स जो मेरे पहचान के नहीं हैं, ठीक है। बाकी तो मेरे पहचान के, तो जब मेरे पहचान के नहीं है तो 2 नए सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद बेहद थैंक यू। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, अगर आप जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए उसको, ताकि मैं आपसे मिल सकूँ। क्योंकि मेरे को किसी का और का पता नहीं, पर मेरे को तो पता है कि आपने इतना मोटिवेट किया मेरे को कि पहला 2 कितना मैंने 12 ही वीडियोज़ डाली हैं, ये 13th वीडियो है, उसमें आपने सब्सक्राइब किया, आपने ये दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे ऊपर। तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो आप अगर हो सके तो आप कमेंट करिए कोई वीडियो में, ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है वगैरह तो आप फिर भी कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी करिए, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब खाली लाइक ही करना है आपको, मुझे पता चलेगा ना कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका दिन अच्छा जाए, ठीक है। धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद फिर से।